ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं अधिक मास के जलदान के महत्व की कथा। पुराणों में अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय माह बताया गया है। इस माह में जप, तप, दान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसमें भी जलदान को अत्यंत ही पुण्यदायी बताया गया है। कहा जाता है कि अधिक मास में श्रद्धा से किया गया जलदान मनुष्य के पापों का नाश करता है और उसे भगवान की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। थोड़ा सा खेत था, दिन रात मेहनत करता, पूरे साल खेत में लागत लगाता और साल में एक बार पैदा होती थी और उसी से अपना गुजारा करता था, वो भी गुजारे लायक। बड़ी बुरी स्थिति थी। एक वर्ष गांव में भयंकर गर्मी पड़ी, नदियां और तालाब सूखने लगे। लोगों को पीने के पानी के लिए भी दूर दूर जाना पड़ता। उसी समय अधिक मास का शुभ आगमन हुआ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अधिक मास का महीना प्रारंभ हो चुका था। गांव की नदियां सूख गई थीं और पानी के लिए भी लोग तरसने लगे थे। गांव के मंदिर में एक विद्वान संत आए। उन्होंने लोगों को अधिक मास का महत्व बताते हुए कहा, इस पवित्र महीने में जो व्यक्ति जल दान करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अधिक मास में भगवान का पूजन करते हैं, जल दान करते हैं, करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाता है और तथा उसकी गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है। रामू वहीं बैठा हुआ सारी बातें सुन रहा था। रामू भी वहाँ बैठा यह कथा सुन रहा था। उसने सोचा, मेरे पास धन तो नहीं बड़ा दान कर सकूं, लेकिन मैं जलदान तो कर ही सकता हूं। किस गरीब किसान ने मन में सोचा कि मेरे पास इतना धन तो नहीं कि मैं दान पुण्य कर सकूं, लेकिन जल दान में अवश्य कर सकता हूं। शरीर से मेहनत कर सकता हूं और लोगों को जल पिला सकता हूं, ये तो मैं कर ही सकता हूं। अगले दिन से गरीब किसान ने अपने घर के बाहर एक बड़ा घड़ा मिट्टी का रख दिया। वह प्रतिदिन सुबह नदी से कोसों दूर से पानी लाता, घड़े को भर देता। राहगीर उसमें पानी पीते और उस गरीब किसान को आशीर्वाद देते। साथ ही गरीब किसान ने पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करती। अब वह सारा काम छोड़ कर के भगवान का नाम लेता जाता। दिन भर कोसों दूर जाता, सिर पर मटके भर कर के लाता और उस पीने वाले मटके में डालता जाता। साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी जल डालता। पूरे दिन करीबन 20 चक्कर उसके हो जाते। सुबह से उठता और रात तक वह पानी लाता रहता था, उसमें डालता रहता था, जिससे कोई प्यासा ना रहे। कितनी मेहनत! ये होता है असली पुण्य, ये होता है असली कर्म। आजकल कोई उठकर के पानी नहीं पी सकता, लेकिन रामू इतनी मेहनत कर रहा था कि लोग प्यासे ना रहें। वह दूर से कोसों दूर से पानी लाता कुएं से और राहगीरों के लिए मटके में पानी डालता था। उस गरीब किसान की पत्नी ने कहा, हम स्वयं कठिनाई में हैं, फिर भी तुम रोज़ इतना परिश्रम करके पानी भरकर लाते हो। किसान मुस्कुरा कर बोला, यदि मेरी वजह से किसी प्यासी व्यक्ति की प्यास बुझे, उसके प्राण बचें, तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। दिन बीतते गए। एक दिन दोपहर की भीषण गर्मी में एक वृद्ध साधु वहाँ आए। वे बहुत प्यासे थे। किसान ने आदरपूर्वक उन्हें ठंडा जल पिलाया। साधु अत्यंत प्रसन्न और बोले, वत्स, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान तुम्हारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करेंगे। जब साधु को जल पिलाया तो साधु ने आशीर्वाद दिया कि हे वत्स, तुमने मुझे ठंडा जल पिलाया है इतनी भरी गर्मी में, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगे। किसान ने इसे साधारण आशीर्वाद समझकर भूल गया, लेकिन वह लगातार जलदान करता रहा। अधिक मास समाप्त होने के कुछ दिनों बाद अचानक मौसम बदल गया। उस वर्ष उसके खेत में भरपूर बारिश हुई। फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। पहली बार गरीब किसान के घर में भरपूर पैसा आया, अन्न आया। गरीब किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहली बार उसके जीवन में इतनी
आमदनी हुई, इतना धन आया, पहले जीवन में कभी नहीं आया था। रामू बड़ा प्रसन्न था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि धन आने के बाद भी उसका स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह विनम्र और दयालु बना रहा। उसने गांव में एक प्याऊ बनवा दी, जहां पूरे वर्ष यात्रियों को निःशुल्क पानी पिलाता था। एक रात रामू ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन किए। भगवान ने कहा, हे वत्स, अधिक मास में तुमने निस्वार्थ भाव से जलदान किया है। तुमने केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों की भी प्यास बुझाई है। तुम्हारी करुणा और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान आगे बोले, जो व्यक्ति अधिक मास में श्रद्धा और सेवा से जलदान करता है, उसके जीवन से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। किसान की आंखें खुली तो उसका हृदय भक्ति से भर गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और जीवन भर सेवा और दान की मार्ग पर चलता रहा। समय बीतता गया। किसान का परिवार सुखी और समृद्ध हो गया। उसके बच्चे संस्कारी बने और पूरे गांव में उसका सम्मान होने लगा। लोग उसे सफलता का रहस्य पूछते तो वह केवल एक ही बात कहता, धन से बड़ा दान नहीं, बल्कि भगवान से किया गया दान सबसे बड़ा होता है। प्यासे को पानी पिलाना ही सच्ची मानव सेवा है। अधिक मास में जलदान का विशेष महत्व है। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। दान हमेशा श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। छोटी सी सेवा भी भगवान को प्रसन्न कर सकती है। अधिक मास में किया गया जलदान अनेक गुना फल प्रदान करता है। मिट्टी के घड़े में शुद्ध जल भरकर रखें। राहगीर और जरूरतमंदों और पशु पक्षियों को पानी पिलाएं। जल में थोड़ा गुड़, मिश्री या शरबत मिलाकर भी दान कर सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जलदान करें। दान के समय अहंकार न करें। पूरी श्रद्धा और लगन के साथ में किया गया दान अनंत गुना फल प्रदान करता है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करता है। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। जलदान के साथ साथ अन्नदान और दीपदान भी करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के खुशियों से झोली भर देते हैं। घर में सुख और शांति आती है तथा बच्चे संस्कारी होते हैं और 7 पीढ़ी तक की पितरों का उद्धार हो जाता है। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं कि हमारे वंश में ऐसा उज्जवल कीर्ति वाला संतान उत्पन्न हुई। वह प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। सच्चे मन से की गई पूजा का फल बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है और मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।